यस, तो अगला टॉपिक है रिलेशन, जिसको अब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। और रिलेशन में फर्स्ट टॉपिक है डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन एंड रेंज में सबसे फर्स्ट थिंग है, इफ आर इज एनी रिलेशन देन curly bracket ordered pair A comma B where A belongs to set A and B belongs to set B, that is, और ये ordered pair A comma B मिस हो जाएगा, that is A related to B, मीन्स A किससे रिलेटेड है, B से। तो इसमें जो डोमेन होगा, जो डोमेन वो हो जाएगा डोमेन A, और ए किस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से, कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट ए। और रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा बी, मीन्स इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा रेंज हो जाएगा। और ये बी किस सेट से रिलेटेड है, सेट बी से, मीन्स बी बिलोंग्स टू सेट डी। उसके बाद इस पे एक बेस्ट एक एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है कि लेट A is equal to 1 2 3 and B is equal to 4 5 6 7 8। और एक रिलेशन डिफाइन यहाँ पे R is equal to x, y such that y is equal to 2x where x belongs to set A एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। और इसमें हमको क्या फाइंड करना है, इसमें हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में यहाँ देख लें, ये हमारा रिलेशन है जो ऑर्डर्ड पेयर ए और बी के फॉर्म में है, और ए जो है इस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट ए है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है, और इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेट बी को बिलोंग कर रहा है। और इस ऑर्डर्ड पेयर ए और बी का मतलब हो जाएगा ए रिलेटेड टू बी। अभी इस ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा इस रिलेशन का डोमेन होगा, और जो इस ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा इस रिलेशन का रेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक सेट है, सेट ए हैविंग द एलिमेंट 1 2 3 एंड बी सेट बी हैविंग द एलिमेंट 4 5 6 7 8। और यहाँ रिलेशन एक डिफाइन किया गया है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन और रेंज फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये हमारा जो रिलेशन है ये हमारा प्रॉपर्टी मेथड में दिया हुआ है, मीन्स सेट बिल्डर फॉर्म में है। इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में चेंज करने के लिए हम किसका हेल्प लेंगे, हम हेल्प लेंगे इस सेट ए और सेट बी का, और किसके अकॉर्डिंग, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखें ये रिलेशन क्या हो जाएगा, करली ब्रैकेट। अब यहाँ पर हमें x सेट ए और सेट बी में जो भी एलिमेंट है वही एलिमेंट इस रूल में हमको पुट करना है, और इस सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से कोई अदर वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो अब जैसे यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 रखें तो y कितना आएगा, y इज इक्वल टू 2, जो कि इस सेट b में नहीं है, क्योंकि y किसको बिलोंग कर रहा है, सेट b को, और x इसको बिलोंग कर रहा है सेट a को। तो अगर हमें x का वैल्यू लेना होगा तो सेट a से लेंगे, और y का वैल्यू लेना होगा तो सेट b से लेंगे। तो अगर x का वैल्यू 1 रखते हैं तो y कितना होगा, 2, जो कि इस सेट में नहीं है। और सेकंड अगर x का वैल्यू अगर 2 रखें तो y कितना आ जाएगा, 4, जो कि सेट b में है, ये हो जाएगा 2, 4। नेक्स्ट है, अब x का वैल्यू 3 पुट करते हैं। तो अगर x का वैल्यू 3 है हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 3 जा 6, जो कि सेट बी में है, तो सेकंड हो जाएगा 3, 6। तो अब ये रिलेशन हमारा टेबुलर फॉर्म में चेंज हो गया। अब यहाँ से हम फाइंड करेंगे डोमेन एंड रेंज। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डोमेन। तो डोमेन क्या हो जाएगा, तो डोमेन मीन्स उस ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमारा डोमेन होगा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज होगा। तो डोमेन क्या क्या है, 2 3, 2, 3। और रेंज क्या हो जाएगा,
रेंज इज इक्वल टू 4,6। और इसको इस टाइप से भी नोट करते हैं कि डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू 2,3 एंड इसको ऐसे नोट करेंगे, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू 4,6। 4,6। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, लेट ए इज इक्वल टू 1357 and b is equal to 2468. b two sets and rb a relation from set A to set B defined by x comma y, ordered pair x comma y belongs to R. This implies that x is greater than y. Find relation R. अब find क्या करना है हमें? Find relation R and its domain and range. तो इस वाले क्वेश्चन में हमारा जो क्वेश्चन है और जो भी रिलेशन दिया हुआ है वो रिलेशन हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में है, और इस सेट बिल्डर फॉर्म को ही हमें चेंज करना है टेबुलर फॉर्म में। सबसे पहले ये सेट ए और सेट बी हमारे पास दो गिवन सेट है और एक आर रिलेशन डिफाइन किया गया है। कहाँ से कहाँ? सेट ए टू सेट बी डिफाइंड बाई ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। मीन्स ये ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को डिफाइन कर रहा है, और ये रिलेशन किसके इम्प्लाइज है? एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मीन्स एक्स का वैल्यू वाई से ग्रेटर है। हमें फाइंड करना है रिलेशन आर, इट्स डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम रिलेशन डिफाइन कर लें। रिलेशन डिफाइन में x का वैल्यू y से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 ग्रेटर देन 2 होगा नहीं, 1 ग्रेटर देन 4 नहीं, 1 ग्रेटर देन 6 नहीं, 1 ग्रेटर देन 8 होगा नहीं, क्योंकि 1 तो सारे नंबर्स लेस है। जो भी सेट बी में एलिमेंट दिए हुए हैं वो सारे एलिमेंट 1 से लेस हैं। 3 फिर चेक कर लें तो 3 रिलेटेड टू 2, 3 इज ग्रेटर देन 2। नेक्स्ट 3 रिलेटेड टू 4 होगा नहीं, 3 रिलेटेड टू 6 भी नहीं होगा, 3 रिलेटेड टू 8 भी नहीं होगा। हमको जो भी रूल दिया है उस रूल के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है। जैसे यहाँ पे रूल था y इक्वल टू 2x, तो हमको यहाँ पे एक रिलेशन दिया हुआ था, एक रूल दिया हुआ था। इस रूल के अकॉर्डिंग हमको वो रिलेशन हमको टेबुलर फॉर्म में चेंज करना था। अब यहाँ पर रिलेशन क्या है हमारा? x इज ग्रेटर देन y। अब इस ग्रेटर देन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं 5 से। 5 इज ग्रेटर देन 2 मीन्स 5 रिलेटेड टू 2, 5 रिलेटेड टू 4, 5 रिलेटेड टू 6 होगा नहीं, 5 रिलेटेड टू 6 होगा नहीं, मीन्स 5 इज लेस देन 6 और हमें ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए। 7 पे चेक कर लें, 7 रिलेटेड टू 2, 7 रिलेटेड टू 4, 7 रिलेटेड टू 6, बट 7 इज लेस देन 6, ग्रेटर देन होगा नहीं। ये हमारे रिलेशन डिफाइन हो गए हैं। अब इसको हम चेंज करेंगे टेबुलर फॉर्म में, ये हो जाएगा 3, 2, 5, 2, 5, 4, 7, 2, 7, 4 एंड 7, 6। ये हमारा फर्स्ट आंसर हुआ। सेकंड में फाइंड करना है डोमेन, तो डोमेन हो जाएगा डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, तो डोमेन क्या हो जाएगा? 3, 5, 5, 7, 7, 7। तो सेट के बारे में सेट के डिफिनीशन में ही या सेट के जो टाइप्स है उसमें बताया गया था कि किसी भी एलिमेंट को
जो बार बार रिपीट करने का कोई लॉजिक है नहीं, अगर रिपीट है भी तो उसे हम सिंगल टाइम में ही नोट करेंगे। तो यहाँ पे इसका डोमेन हो जाएगा 3, 5 एंड 7 और रेंज ऑफ आर कितना हो जाएगा, रेंज ऑफ आर 2, 2, 4, 2, 4, 6, ये हो गया 2, 4, 6। तो डोमेन ऑफ आर 3, 5, 7 एंड रेंज ऑफ आर 2, 4, 6। नेक्स्ट एक एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है लेट। एग्जांपल को कुछ ऐसा लिया गया है कि आपके सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि एग्जांपल में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझा दिया जा रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन रहेंगे सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट a इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। let R be the relation of set A defined by अब यहाँ देखिए कैसे डिफाइन है ये, ऑर्डर्ड पेयर x, y वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू A। यानी x भी सेट A को बिलोंग कर रहा है और y भी सेट A को बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक ही पर्टिकुलर सेट दिया हुआ है, सेट A। अब यहाँ पे रूल क्या है, एंड x डिवाइड्स y, फाइंड। अब फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड R मीन्स रिलेशन, इट्स डोमेन एंड रेंज। हमें डोमेन, रेंज और रिलेशन हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड का मतलब कि डेसिमल में वो वैल्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है, मीन्स x जो है y को परफेक्टली डिवाइड करे। तो यहाँ पे जो हमारा इस सेट का, इस रूल का जो टेबुलर फॉर्म होगा वो है R इज इक्वल टू, सबसे पहले 2 को डिवाइड करेगा तो 2, 2। नेक्स्ट है 2 3 को नहीं डिवाइड करेगा, मीन्स डेसिमल में नहीं आना चाहिए। 2 4 को डिवाइड करेगा, 2, 4। 2 6 को डिवाइड करेगा, 2 8 को डिवाइड करेगा, 2 9 को डिवाइड नहीं करेगा, पॉइंट में आ जाएगा। अब 3 से चेक करें, अभी टाइम से नोट करते जाएंगे। 3, 3, इसके बाद है 3, 6, नेक्स्ट 3, 9, 4 पर 4, 4, 4, 8, 5 पर चेक कर लें, 5, 5 और तो कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा। 6, 6, 7, 7, 8, 8 एंड 9, 9। ये हमारा रिलेशन डिफाइन हो गया। हमको नेक्स्ट फाइंड करना है डोमेन ऑफ R इज इक्वल टू, नोट कर लें, डोमेन मीन्स जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस ऑर्डर पेयर का वो सारे डोमेन है हमारे। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9 और रेंज ऑफ R इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 3, 9, 5, 7।
2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये हमारे रेंज हो गए। तो इस टाइप से हम लोग डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट में एम्प्टी और नल और वाइड रिलेशन एम्प्टी और नल और वाइड रिलेशन। डिफिनीशन नोट कर लें। ए रिलेशन R is said to be a relation R is said to be empty relation in set A if there are no element of set A is related to any element of set A, set A मीन्स सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर जैसे हम लोग नल सेट हम लोग पढ़े थे उसी टाइप से यहाँ पे नल रिलेशन भी है, एम्प्टी रिलेशन भी है। दैट इज R is equal to 5 is a subset of A क्रॉस A। ये हमारा पहला रिलेशन हुआ। मीन्स 5 किसका सबसेट होगा? इस A क्रॉस A का ही होगा। और रिलेशन हमारा ये रिलेशन एम्प्टी रिलेशन तभी होगा जब इस एम्प्टी रिलेशन में एक भी एलिमेंट ना हो, मीन्स 5 हो। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा एम्प्टी रिलेशन। नंबर 2, नंबर सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन में ईच एंड एवरी एलिमेंट in set A is connected to every element of set A, that is मीन्स सेट ए का सारा एलिमेंट, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ इन सेट ए इज कनेक्टेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। मीन्स सेट ए का सारा एलिमेंट सेट ए से कनेक्ट होना चाहिए। इवन ऑलवेज ट्रू में जिस सेंटेंस में ऑलवेज ट्रू वाली स्टोरी आ जाए वो हमारा पूरा सेंटेंस ही यूनिवर्सल हो जाएगा। तो उसी टाइप से रिलेशन में भी यानी सारे सेट ए के सारे एलिमेंट सेट ए से ही कनेक्ट हो। ठीक है, तो इस कंडीशन में वो रिलेशन हमारा यूनिवर्सल रिलेशन होगा। दैट इज R इज इक्वल टू A क्रॉस A इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। एक सेकंड रिलेशन हुआ हमारा। और कर दें, और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग U से डिफाइन करते हैं, U से डिनोट करते हैं। U इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। एक ये भी रिलेशन हुआ। नंबर थर्ड,
अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी है कि कभी कभी एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग ट्राइवियल रिलेशन ही बोलते हैं। तो नोट में यहाँ लिख लें, नोट में समटाइम्स एम्प्टी रिलेशन एंड universal relation are called the trivial relation। मीन्स एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, इन दोनों को कंबाइन अगर बोला जाए तो ट्राइवियल रिलेशन ही बोलते हैं। नंबर थर्ड टाइप आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? IA मीन्स आइडेंटिटी ऑफ सेट ए। डिफिनीशन है ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is connected to itself only, यहाँ पे एक हाईलाइटेड वर्ड है ओनली, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आइडेंटिटी रिलेशन वो रिलेशन होगा जिसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट, किसी सेट के ईच एंड एवरी एलिमेंट किससे कनेक्ट हो? इट सेल्फ से कनेक्ट हो, ओनली सिर्फ खुद से ही कनेक्ट हो, उसे हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। दैट इज R is any relation then A, A where A belongs to A। ये हमारा एक टाइप से सारे जो भी टाइप्स ऑफ सेट है वो हमारा जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा A रिलेटेड टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मीन्स यहाँ ऑर्डर पेयर A, A मीन्स A किससे रिलेटेड है? A से, और A किसका एलिमेंट है? सेट A का एलिमेंट है। तो ये A रिलेटेड टू A ये सभी के लिए होगा, मीन्स A रिलेटेड टू A फॉर ऑल ऑफ A बिलोंग्स टू A। एग्जाम्पल देख लें, सपोज A इज एनी सेट हैविंग द एलिमेंट 1, 2, 3। अब कुछ यहाँ पे सेट हम डिफाइन करते हैं, उसमें से ये देखना है हमें कि कौन सा रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। जैसे हम एक सेट डिफाइन किया R1 इज इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, और एक रिलेशन है हमारा 1, 1, 2, 2, और एक रिलेशन है हमारा R3 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड 2, 3। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सा रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है और कौन सा रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। सबसे पहले सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1, 2, 3। सेट ए हैविंग द एलिमेंट 1, 2, 3, R1 डिफाइन है, R2 डिफाइन है, R3 डिफाइन है। इस तीनों रिलेशन में हमें ये बताना है कि कौन सा रिलेशन हमारा आइडेंटिटी रिलेशन है। सबसे पहले जो हमारा आइडेंटिटी का फॉर्मेट होगा वो किस फॉर्मेट में होगा? वो A, A के फॉर्मेट में होगा। मीन्स A, A मीन्स जैसे सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट है 1, तो ये सेट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट 1 है, आइडेंटिटी तभी होगा जब ये 1, 1 के फॉर्म में आए। तो यहाँ पे 1, 1 है, ठीक। सेकेंड एलिमेंट 2, दैट इज़ 2, 2, 3, 3, 3। तो ये सारे एलिमेंट, ये सारे रिलेशन जो है वो A, A के फॉर्मेट में है। तो ये हमारा रिलेशन आइडेंटिटी है, दैट इज़ IA।
इट्स आई ए, इट्स आई ए। नंबर सेकेंड, R2 में कंसिडर द रिलेशन R2 1, 1, 2, 2। ठीक, ये दो पेयर हमारे हैं, दो ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं जो कि A, A के फॉर्मेट में है, लेकिन सेट A का एक ऐसा एलिमेंट है 3 जिसका पेयर नहीं है, जिसका ऑर्डर पेयर नहीं है। तो यहाँ पे रीजन हम देंगे पहला चीज़ कि ये इट्स नॉट आई ए, इट इज़ नॉट आई ए, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। रीजन क्या होगा, अब यहाँ देख लें कि 3 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 किसको बिलोंग कर रहा है, सेट ए को, बट 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। ये 3, 3 R2 को बिलोंग नहीं कर रहा है, देन R2 इज़ नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। नंबर थर्ड है R3 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये भी सही है। लेकिन अब ये 2, 3 पर ही हम बोलते हैं इस ओनली को कंसीडर करने के लिए। अब यहाँ पे इस ओनली की ज़रूरत पड़ेगी। ओनली मीन्स इट सेल्फ से ही कनेक्ट हो, किसी अदर एलिमेंट से वो कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 रिलेशन डिफाइन होता है जब वो 2, 2 से रिलेटेड होता है। तो यहाँ 2, 2 रिलेटेड है, तो ये हमारा इस आइडेंटिटी के ऑर्डर में आ रहा है। 3 भी हमारा आइडेंटिटी के ऑर्डर में आएगा जब वो 3, 3 होगा। तो यहाँ पे 3, 3 है, लेकिन 2 और 3 में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। तो ये भी हमारा आइडेंटिटी नहीं होगा, इट्स नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। रीजन क्या देंगे, रीजन होगा कि 2, 3 इज नॉट इन द फॉर्म A, A, मीन्स 2, 3 A के फॉर्म में, A के फॉर्मेट में नहीं है। तो हमारा जो सेट R3 है वो भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए कुछ नोट्स देख लें, कुछ इंपॉर्टेंट नोट है। इफ A belongs to set A, but A, A does not belongs to R, मीन्स A जो है सेट A का एलिमेंट है, लेकिन A, A किस रिलेशन का एलिमेंट नहीं है, देन शॉर्ट में नोट कर रहे हैं, देन नॉट आइडेंटिटी। नंबर फर्स्ट कंडीशन। नंबर सेकंड कंडीशन, इफ A belongs to A and A, A is also belongs to R, for all A belongs to A, मीन्स A सेट A का एलिमेंट है और A, A फॉर्मेट जो है वो किसी रिलेशन का एलिमेंट है, फॉर ऑल A belongs to A, फॉर ऑल A belongs to A, बट, अब बट वाले कंडीशन में देखें, बट A, B belongs to R। यहाँ पर ध्यान देंगे, A जो है सेट A का एलिमेंट है, A, A किसी रिलेशन R का एलिमेंट है, और साथ ही साथ A, B एक ऐसा फॉर्मेट दिया है जो उस रिलेशन में इंक्लूड है, ठीक है। इस कंडीशन में भी नॉट आई ए। ये दो कंडीशन है जिस पर कि हमारा आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइन नहीं करेगा। फर्स्ट, A सेट A का एलिमेंट है, बट A, A डज नॉट बिलोंग्स टू R, नॉट आई ए। सेकेंड कंडीशन, A बिलोंग्स टू A, A बिलोंग्स टू R। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए यही दो कंडीशन चाहिए हमें, ठीक है। लेकिन एक इसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दिया है कि अगर उस रिलेशन में A, B का एक फॉर्मेट है जो इस रिलेशन का एलिमेंट है, तो उस कंडीशन में वो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। नंबर नेक्स्ट है नंबर 4, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव मीन्स जो खुद पर रिफ्लेक्ट करे, ठीक। यहाँ पर a relation R is said to be, a relation R is said to be reflexive in set A if every element
if every element in set A related to itself। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, जो आइडेंटिटी रिलेशन है और जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, दोनों का डिफिनीशन सेम है, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि आइडेंटिटी रिलेशन में इट सेल्फ के साथ ओनली भी लगा हुआ था। ओनली मीन्स सिर्फ जो एलिमेंट हम किसी सेट का कोई एलिमेंट लेते हैं तो उसी एलिमेंट से ही वो कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ इट सेल्फ सही हो, इट सेल्फ सही होना चाहिए। अब इट सेल्फ का मतलब है कि सेट हमारा जो भी एलिमेंट हम लेंगे वो सेम एक ही सेट से होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सेट से हम कोई एलिमेंट लिए उसका किसी अदर सेट के एलिमेंट से हम रिलेशन दिखा दें या कनेक्ट कर दें उसे, ठीक है। दैट इज R इज इक्वल टू A, वेयर A बिलोंग्स टू सेट A। ये हमारा रिलेशन हुआ। दोनों रिलेशन सेम है, बस हल्का सा डिफरेंस है, एग्जाम्पल पे समझ में आ जाएगा। नोट देखें, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लेट A इज एनी सेट हैविंग द एलिमेंट 1 2 3। अब कुछ रिलेशन यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इसमें हमको चेक करना है कि वो हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, जिस टाइप से आइडेंटिटी हम चेक किए थे। तो रिलेशन R1 इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। R2 डिफाइन किए 1 1 2 2। R3 डिफाइन किए 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब हमें ये चेक करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबसे पहले फॉर्मेट सेम होना चाहिए और यहाँ पे इट सेल्फ और जो आइडेंटिटी में ओनली था इसका डिफरेंस देख लें। सबसे पहले जो सेट ए का एलिमेंट है 1 2 3, तो 1 मीन्स फॉर्मेट में चेक कर लें। फॉर्मेट है A, 1 1 2 2 एंड 3 3। इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिंपल क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर। नंबर सेकंड 1 1 2 2। यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा कि 3 बिलोंग्स टू सेट ए बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, ठीक। इस वाले के लिए जो इसका कंडीशन है तो 3 बिलोंग्स टू सेट ए बट 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R2, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब नंबर थर्ड रिलेशन R3 इज इक्वल 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है? यस, ये रिफ्लेक्सिव है। R3 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कैसे? अब यहाँ चेक कर लें। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। अब ये जो 1 2 है और 2 3 है, अब इस 1 2 में पहले ये चेक करें कि जो 1 2 का फर्स्ट एलिमेंट 1 है वो सेट ए से है कि नहीं है। ऑब्वियसली सेट ए से ही है। और ये जो सेकंड एलिमेंट है वो भी सेट ए से है। और 2 3 में देखें तो 2 3 में जो 2 है जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी सेट ए से रिलेटेड है और जो 3 है वो भी सेट ए से ही रिलेटेड है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो मिस ऑर्डर करके हमारा पेयर दिया हुआ है इसका कोई भी एलिमेंट जो है किसी अदर सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो आइडेंटिटी में था ओनली, यानी सिर्फ खुद से ही हो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ इट सेल्फ लिखा हुआ है, यानी इट सेल्फ मीन्स उसके सेट से ही होना चाहिए। वो एलिमेंट सिर्फ उसके सेट से होना चाहिए, किसी अदर सेट से नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इट्स रिफ्लेक्सिव, ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव है। एक नोट लिख लें, इम्पॉर्टेंट नोट है। The relation which are identity
द रिलेशन, यहाँ पर पहले समझ लें कि ये एग्जाम्पल हम आइडेंटिटी में भी लिए थे तो आइडेंटिटी ही था, और यही एग्जाम्पल हम रिफ्लेक्सिव में भी लिए हैं तो ये भी हमारा रिफ्लेक्सिव है। यानी कि जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होंगे वो रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव हो वो आइडेंटिटी हो। फॉर एग्जाम्पल R3 इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट R3 इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन। द रिलेशन विच आर identity will be reflexive but converse not always true। जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो सारे रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है वो हमारे सारे आइडेंटिटी रिलेशन हों। द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन इज नंबर 5, सिमेट्रिक रिलेशन। Let A, B belongs to R, that is A related to B, where A belongs to set A and B belongs to set B. Means R is equal to A, B, ordered pair A, B, where A belongs to A and B belongs to B। दोनों लाइन सेम ही है, ठीक है। is said to be symmetric relation when B, A belongs to R, for all A belongs to A and B belongs to B। मीन्स या फिर ऐसे नोट कर लें शॉर्ट में, इफ़ A, B बिलोंग्स टू R, अगर A, B सेट रिलेशन R का एलिमेंट है देन तो हमारा वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। कब? देन B, A बिलोंग्स टू R। जब B, A भी मीन्स उसका रिवर्स जो है वो भी इस रिलेशन का एलिमेंट हो। For example, let A is any set having the elements 1, 2, 3, और यहाँ पे कुछ रिलेशन डिफाइन करते हैं और उसमें चेक करना है कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है। तो ये हो गया 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 1, 3, 2। और नेक्स्ट रिलेशन है हमारा 1, 2, 2, 1, 2, 3 और 3, 2। हमें ये चेक करना है कि इसमें कौन सा सिमेट्रिक है कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि किसी भी एक ऐसे एलिमेंट को, इस टाइप के रिलेशन में किसी भी एक ऐसे एलिमेंट को ले करके चेक कर लें कि ये कंडीशन होल्ड नहीं कर रहा है। अगर किसी भी एक ऐसे एलिमेंट के साथ ये कंडीशन होल्ड नहीं करेगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर सारे एलिमेंट के साथ ये कंडीशन होल्ड करता है तो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे यहाँ पर देख लें 1, 2 बिलोंग्स टू R1, तो 2, 1 भी बिलोंग्स टू R1 है। मीन्स इसका रिवर्स 1, 1 के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1, 1 बिलोंग्स टू R1, तो 1, 1 का भी रिवर्स हमारा 1, 1 ही होगा। सेकंड चेक कर लें 1, 3 बिलोंग्स टू R1, तो 1, 3 का जो रिवर्स है वो क्या हो जाएगा 3, 1, ये है 3, 1। उसके बाद नेक्स्ट है 2, 3 बिलोंग्स टू R1, देन 3, 2 बिलोंग्स टू R1।
तो यहाँ पे सारे एलिमेंट जो हैं इस कंडीशन पर होल्ड हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक रिलेशन। इस पर चेक कर लें, 1,2 बिलोंग्स टू R2, देन 2,1 बिलोंग्स टू R2, 2,3 बिलोंग्स टू R2, देन 3,2 बिलोंग्स टू R2. It is also symmetric relation. ये भी क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। एक नोट इसमें भी नोट कर लें, नोट, इफ नंबर फर्स्ट है if a comma b belongs to R, if a comma b belongs to R but b comma a does not belongs to R, मीन्स अगर a comma b रिलेशन R का एलिमेंट है और b comma a रिलेशन R का एलिमेंट नहीं है, इस कंडीशन में देन नॉट सिमेट्रिक, देन नॉट सिमेट्रिक। एंड नंबर 2 कंडीशन, नंबर सेकंड में, इफ a related to b means a comma b, this implies that b comma a means b related a for all a b belongs to set A, then it's symmetric. अगर A रिलेटेड टू B है तो B रिलेटेड टू A होना चाहिए, अगर ऐसा है फॉर ऑल ऑफ A B बिलोंग्स टू A देन इट इज़ सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। एंड नंबर 6 रिलेशन, नंबर 6 ट्रांजिटिव रिलेशन। If A related to B, if A related to B, that is A comma B belongs to R, and B related to C, and B related to C, that is B comma C belongs to R. Means A related to B है, A related to means ordered pair A comma B, means ordered pair A comma B is an element of R, and B related to C is B connected to C, that is B comma C is an element of R, is also an element of R. Then A related to C, that is A comma C belongs to R, then R is transitive relation, R is transitive relation for all A comma B comma C belongs to A. अब यहाँ पर ये देख लें कि अगर A comma B सेट रिलेशन R का एलिमेंट है, B comma C भी रिलेशन R का एलिमेंट है, तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑर्डर पेयर है इसका फर्स्ट एलिमेंट और जो सेकंड वाला ऑर्डर पेयर उसका सेकंड एलिमेंट, अब इन दोनों से जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा वो भी उस रिलेशन में होना चाहिए। मीन्स A कॉमा बिलोंग्स टू R, B कॉमा C बिलोंग्स टू R, तो A कॉमा C बिलोंग्स टू R। फॉर एग्जाम्पल इफ A इज एनी सेट हैविंग द एलिमेंट 1 2 3, और यहाँ पर एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं R। अब रिलेशन है 1 1 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 एंड 3 2। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है कि ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है। तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस कि किसी भी एक एलिमेंट को आप ले लें और उसको चेक करें कि इस कंडीशन पर
ये होल्ड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जो कि इस कंडीशन पर होल्ड नहीं करेगा तो हमारा वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। जैसे अब यहाँ पर इस टाइप से लें 1,2 बिलोंग्स टू आर, इसका सॉल्यूशन देख लें। सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर, 1,2 किसको बिलोंग कर रहा है? आर को। अब यहाँ पर देखेंगे 1a, b यानी फर्स्ट वाले एलिमेंट का जो फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, a, b, b, c। देन क्रॉस में देख लें a, c बिलोंग्स टू आर। यहाँ देखें 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर। 2,3 भी इस आर का एक एलिमेंट है, ठीक है। ये तो दो कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन में चेक करना है कि क्या 1,3 इस आर का एलिमेंट है या नहीं है। अगर 1,3 इस आर का एलिमेंट होगा तब तो ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं। तो 1,3 इस पूरे सेट में चेक कर लें कहाँ पर है। यस, 1,3 इस पूरे सेट में है, तो 1,3 पर तो ठीक है, ये हो गया कि एंड 1,3 इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ आर। लेकिन हमें चेक करना है कि क्या ये सारे एलिमेंट के लिए होल्ड कर रहा है। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल जाता है जिस पर ये होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, अगर होल्ड नहीं करेगा तब उस कंडीशन में ये हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो अब थोड़ा सा नेक्स्ट के लिए चेक कर लें, किसी और के लिए चेक कर लें। इस कंडीशन पर तो ये ट्रांजिटिव है, लेकिन क्या ये सभी एलिमेंट पर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये चेक करना है हमें। यहाँ पर देख लें एक इसमें हमें पेयर दिख गया है जिस पर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। जैसे 2,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,2 बिलोंग्स टू आर। अब इसका क्या होगा कि फर्स्ट वाले ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड वाले ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, ये हम चेक करेंगे। तो 2,2 होगा, तो 2,2 इस पूरे सेट में कहीं पर भी नहीं है, यानी कि 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, यानी 2,2 सेट आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर ये एक ऐसा एलिमेंट हमें मिल गया इस रिलेशन में जिसके लिए ट्रांजिटिव होल्ड नहीं करेगा। होल्ड मीन सभी के लिए वो होल्ड करना चाहिए, मीन सभी एलिमेंट के लिए वो होल्ड करना चाहिए। अगर कोई भी एक ऐसा एलिमेंट मिलता है जिसके लिए होल्ड ना करे तो वो जो भी पार्टिकुलर रिलेशन होगा वो उस रिलेशन को फॉलो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, it is not transitive relation. And the last types of relation is equivalence relation. The last types of relation is equivalence relation. इक्विवेलेंस रिलेशन तब होगा जब वो एक ही टाइम पे रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, ठीक है। A relation is said to be reflexive relation if नंबर फर्स्ट में इट इज़ रिफ्लेक्सिव मीन्स हो जाएगा a, बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। नंबर 2 सिमेट्रिक मीन्स इफ a, b बिलोंग्स टू r then b, a also belongs to R for all a, b belongs to A। And the third transitive, if a, b belongs to R and b, c belongs to R, then
A कॉमा C बिलोंग्स टू, और फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू A इज एट ए टाइम ये तीनों एक ही साथ हो। अगर तीनों किसी भी रिलेशन में अगर ये तीनों रिलेशन एक साथ हो रहे हैं, मीन्स रिफ्लेक्सिव भी हो रहा है, सिमेट्रिक भी हो रहा है, ट्रांजिटिव भी हो रहा है, तो उस रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, और 1.1 का जो सारा टॉपिक था यहाँ पे क्लियर हो गया है। 1.1 को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।